जो दिन संतोष नायर अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझता है वही दिन वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। जो दिन मैं अपने स्ट्रेंथ को समझूंगा, जो दिन मैं अपने वीकनेस को समझूंगा, वो दिन मैं ज्यादा सक्सेसफुल होएगा। सम थिंग्स वी आर नॉट अवेयर टिल अदर्स टेल अस। लेकिन मेरा स्ट्रेंथ और मेरा वीकनेस कुछ कुछ मेरे को मालूम है। ज्यादातर मेरा स्ट्रेंथ और वीकनेस मुझे नहीं मालूम। और जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे साथ जो मेरी बीवी है, बच्चे हैं, कलीग है, पार्टनर है, दोस्त है, इनको ज्यादा मालूम रहता है। तो हमारे बारे में हमें कुछ कुछ मालूम रहता है और हमारे बारे में बहुत कुछ औरों को मालूम रहता है। मतलब मेरे स्ट्रेंथ्स के बारे में मेरे को थोड़ा थोड़ा मालूम है, थोड़े वीकनेस मेरे को मालूम है, लेकिन मेरा ज्यादातर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, मेरी हरकतें औरों को मालूम होती। ब्यूटीफुल बात क्या है? वी नीड हेल्प ऑफ अदर्स टू बिकम अवेयर ऑफ आवरसेल्फ। हमें दूसरों की मदद चाहिए अपने बारे में सुधार लाने के लिए। अच्छा, मजे की बात यह, अदर्स विल टेल अस अबाउट आवरसेल्व्स ओनली इफ वी आस्क एलिसिट डेटा इंफॉर्मेशन थ्रू फीडबैक। और लोग तुम्हें तब तक नहीं बताएंगे जब तक तुम उनसे फीडबैक नहीं लोगे। स्टार्टिंग में 10 बजे सुबह मैंने बताया कि मेरी यहां पर बोल के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। मजाक में मैं परसों के दिन उसको बोल रहा था, कभी तो पूछ लिया कर नायर साहब, मुझ में कहां सुधार आनी चाहिए। मैं तेरे को 26 एरिया बता देता हूं, अभी जो तुझे नहीं मालूम, क्योंकि तेरे को तेरे स्ट्रेंथ्स के बारे में कुछ मालूम है, तेरे वीकनेस के बारे में, लेकिन तेरे बहुत सारे वीकनेसेस है जिसने को तूने नजरअंदाज किया, उसके बारे में मेरे को मालूम है। जो मैं रोज तेरे साथ 1 साल से काम कर रहा हूं तो मेरे को दिखता है वो कमियां। तू पूछ तो सही कभी कि मैं सुधरू कहां पर। कम से कम आज दोपहर को तो पूछ लेना। मैं अभी बता सकता हूं कि 26 एरिया तुम कहां पर इंप्रूव हो सकता है, लेकिन नायर साहब नहीं बताएंगे जब तक वो पूछेगी नहीं। तो कहते हैं और लोग तुम्हारे वीकनेस को जानते हैं और लोग तुम्हारे स्ट्रेंथ्स को जानते हैं। तुम में जो सुधार हो सकती है, एक तो अगर तुम्हें मालूम है तो तुम सुधार कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर वो सब एरियाज जहां सुधार होनी चाहिए उसके बारे में तुम्हें खुद को नहीं मालूम कि तुम में क्या कमी है, और तक बोलेंगे नहीं तब तक। इसीलिए उन्होंने एक विंडो बनाया। कहते हैं हर रिश्ते में एक विंडो होता है और विंडो के 4 कांच होते हैं। 4 कांच, ये विंडो और ये इसके 4 कांच। हर रिश्ते में, मेरा और जनक भाई के बीच में, मेरा और जादव साहब के बीच में, मेरा और राजेंद्र कोठारी इधर बैठा हुआ है, मेरे और राजेंद्र कोठारी के बीच में एक जोहारी विंडो है जिसमें कुछ बातें तुझे मालूम है और मुझे मालूम है। जैसे आई नो यू नो, तो कुछ कुछ बातें हमारे रिश्ते में, हम दोनों के बीच में एक जोहारी विंडो है। हर रिश्ते में एक विंडो होता है। मेरा और सिंधु के बीच में एक विंडो है, मेरा और इसके बीच में चिराग गनात्रा के बीच में एक विंडो है, ये रंग रसायन का मालिक बैठा हुआ इधर, इसके और मेरे बीच में एक विंडो है। आई नो सम थिंग्स अदर्स नो। हम दोनों के बीच में, हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानता है। इसको भी जॉगिंग करने को अच्छा लगता है, ये भी जानता है और मैं भी जानता हूं इसको जॉगिंग करने को अच्छा लगता है। ही नोस एंड आई नो। हम दोनों के बीच में कुछ कुछ बातें हम दोनों को मालूम है। इसको बोलते हैं ओपन अरीना। लेकिन मेरे और तेरे बीच में, भले तू ये जानता है कि मैं और मैं आई नो एंड यू नो, आई नो आई डोंट नो, अदर्स नो। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ये तेरे को मालूम है लेकिन मेरे को नहीं मालूम। और जब भी हम कोई भी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, लास्ट में मैं टाइट होके किसी न किसी को पकड़ा, ये बात तेरे को मालूम है लेकिन मेरे को तो सुबह तक कुछ भी याद नहीं। तो हम दोनों के बीच में ऐसी कुछ कुछ बातें हैं जिसका नाम है ब्लाइंड एरिया। और जो दिन मैंने तेरे से किसी दिन बैठे, राजेंद्र कोठारी तुझे क्या लगता है मुझे कहां सुधरना चाहिए, तो कई सालों से तू तड़प रहा था, बोले नायर साहब एक एरिया बताऊं मैं आपको, ये जो आप पी के जो पकड़ते हैं ये बराबर नहीं। लेकिन ये बात जब तक मैं नहीं पूछूंगा तब तक तू बताएगा नहीं। कहने का मतलब है हम सब के बीच में, हम दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं। आई don't know, you know about me. Certain things I know and you also know. I know, you know, ये open area है। I don't know, you know,
ये ब्लाइंड एरिया है, मैं यहां पर अंधा हूं। कई लोगों को बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम है, उन्हें नहीं मालूम, उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है। बॉडी ओडर का प्रॉब्लम है, समझो आपको बॉडी ओडर का प्रॉब्लम है, आपको तो मतलब मेरे को बॉडी ओडर का प्रॉब्लम है, मुझे तो मालूम नहीं क्योंकि मैं सुगंध के साथ जी रहा हूं कई सालों से। आगे वाला जो बर्दाश्त कर रहा है उसको मालूम है ना। आई डोंट नो, यू नो। जोहारी विंडो में ये बोलते हैं कुछ कुछ बातें हैं जो आई नो अदर्स डोंट नो। मैं अपनी कंपनी में से पैसा चोरी करता हूं, आई नो, यू डोंट नो। हम दोनों पार्टनर है समझो, मैं अपने पार्टनरशिप फर्म में से पैसा चोरी करता हूं, आई नो, तुम्हें नहीं मालूम। तो कुछ कुछ बातें हम दोनों के बीच में फसाद है, मेरा नाटक चालू है, हम दोनों का रिश्ता है लेकिन नाटक चालू है, फसाद बोलते हैं इसको। और कुछ कुछ बातें हैं आई डोंट नो, यू डोंट नो। आई डोंट नो, यू डोंट नो मतलब कभी भी कोई बड़ा डिसीजन लेने का है तो मैं भाग जाता हूं, मुझे भी नहीं मालूम, तुझे भी नहीं मालूम। ऐसा नायर करता क्यों है? हो सकता है कि बचपन में कुछ हुआ होगा जब बड़ा डिसीजन 2-3 लिया, या मैंने बहुत जवानी के दिनों में 2-4 बड़े डिसीजन लिए और मेरे को बड़े फटके लगे, उसके बाद मैं कोई भी डिसीजन बड़ा लेने के बीच में भाग जाता हूँ। तुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आई डोंट नो अदर्स डोंट नो, इसको सेलर बोलते हैं। हर रिश्ते में, हर आदमी औरत के रिश्ते में, हर बाप बेटे के रिश्ते में, हर दो पार्टनर के बीच में, हर इंसान के बीच में एक जोहारी विंडो होता है। अब सबसे बढ़िया बात, अगर ये लाइन नीचे आ जावे, ये लाइन नीचे आ जावे और ये लाइन यहां से हट जावे, ये बाजू की तरफ निकल जावे, तो रिश्ता बड़ा मस्त और स्ट्रांग और पावरफुल हो सकता है। हर जोहारी विंडो में ये वाला विंडो जो है, पहला वाला सबसे बड़ा रहना चाहिए। मेरे और मेरे बीवी के बीच में ये वाला विंडो बड़ा होना चाहिए, मेरे और मेरे दोस्त के बीच में ये विंडो सबसे बड़ा होना चाहिए। अगर ये होना है तो इसीलिए हम कहते हैं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्सपोजर। कोई भी रिश्ता जब शुरू होता है, सर आपका नाम क्या है? रियाद, रियाज। अब रियाज को मैंने पहले कहीं तो देखा है, यू नो बॉम्बे एसोसिएशन में आपके साथ है, पार्टनर है, जो भी है। अब इतना ज्यादा हमारा रिश्ता नहीं है, तो पहला मुझे क्या करना पड़ेगा, आज दोपहर को जब हमारा रिश्ता शुरू होगा तो मैं कहूंगा कि रियाज, मैं संतोष नायर हूं, मैं एक ट्रेनर हूं, मैं जिंदगी में ये करता हूं, मुझे ये पसंद है। मैं अपने आप को एक्सपोज करूंगा, मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरा ये गोल है, मेरा ये एस्पिरेशन है, मेरा ये एम्बिशन है, मैं ये करना चाहता हूं। मैं अपने आप को एक्सपोज करूंगा ना, तो ये जो लाइन है ना, नीचे आएगा। और अगर मैंने आज आपसे, फिर आपको कैसा लगा मेरा प्रोग्राम, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ फीडबैक। आपको मेरा प्रोग्राम क्या लगा? इस प्रोग्राम में और 4 चांद लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? रियाज बोल सकते हो, और हम बैठ के जब बात करेंगे तो आप बोलेंगे बीच में आपको ये बोलना चाहिए था, इतना लंबा 27 मिनट का फिल्म साथ में नहीं दिखाना चाहिए था, आपको टुकड़े में दिखाना चाहिए था। ऐसे तो बहुत कुछ आपके पास भी मसाला इस प्रोग्राम को बढ़िया बनाने के लिए। जब तक मैं फीडबैक नहीं लूंगा तब तक ये नहीं होगा। अगर मैंने फीडबैक लिया तो ये लाइन बाजू जाएगा। वो ऐसा होता है। देखिए, मैं अपने बारे में जैसे जैसे बताने को चालू करूंगा, ये लाइन नीचे उतरेगा, और मैं जैसा जैसा आपसे फीडबैक लूंगा कि मुझे लाइफ में कैसा मैं सुधरूं, कैसा मैं अच्छा आदमी बनूं, ये लाइन वो बाजू जाने चालू हो जाएगा। और फिर हम दोनों का रिश्ता बड़ा हो जाएगा, हम दोनों के बीच में ओपन ज्यादा होगा, ब्लाइंड कम हो जाएगा, सेलर कम हो जाएगा, फसाद कम हो जाएगा। हर रिश्ता ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि हर आदमी रिश्ते में बहुत कुछ रखता है। बाप बेटे के बीच में बहुत सारी चीजें, बाप को मालूम है, बेटे को नहीं मालूम, बेटे को मालूम है, बाप को नहीं। बाप की कई हरकतें हैं जिसकी वजह से बेटा उसके धंधे में नहीं ज्वाइन कर रहा है। बाप की कई हरकतें हैं जिसकी वजह से धंधे में बेटा ज्वाइन नहीं कर रहा है। वो इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहा क्योंकि कुछ कुछ बातें बाप के बारे में बेटे को मालूम है जो बाप ने कभी पूछा ही नहीं। लेकिन उस रिश्ते में बहुत सारी चीजें हैं जो बाप को जानने लायक है। लेकिन जब तक बाप बैठ के बेटे से पूछेगा नहीं कि बेटा मैं कहां सुधरूं, वो जो 8 एरिया है जहां बेटे को लगता है बाप सुधरना चाहिए, वो कभी बाहर नहीं आएगा। हर रिश्ते में एक जोहारी विंडो होता है, और ये लाइन कभी ऊपर भी चला जाता है, बाद में ये लाइन कभी छोटा भी हो जाता है। कईयों का तो इतना छोटा होता है कि उसमें कोई रिश्ता ही नहीं है।
मतलब साथ में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग रूम में सोते, अलग अलग बेड में सोते, बात ही नहीं करते, उनमें कोई रिश्ता ही नहीं। उनका जोहारी विंडो का पहला वाला विंडो सबसे छोटा। अब कहते हैं हर रिश्ते में, हर 1-to-1 रिश्ते में एक विंडो होता है, हर रिश्ते में। एट दिस मोमेंट मेरा और रियाज का एक विंडो है जो मेरे ख्याल से बहुत छोटा होगा। ओपन में हम लोग, मेरे को आपके बारे में नहीं मिला, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ कुछ जानता हूँ। इसकी बीवी है, इसका बच्चा है, इसका भी वेडिंग एनिवर्सरी हुआ था, ये वो, ऐसे बहुत सारी बातें मालूम है। इसके बारे में भी कितना है, क्या है, ये सब मेरे को मालूम है। तो मेरे सामने क्या बोलता है और मेरे पीठ पीछे क्या बोलता है, मेरे को सब मालूम है। The window का साइज will keep changing with time। समझो मेरे और चिराग के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता है, तेरे और मेरे बाप के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता। हो सकता है ऐसे कुछ बातें हो जावे, विंडो छोटा हो जाता है। मैंने धोखा दिया या मैंने कुछ गलत काम किया, मैंने कुछ बोल दिया, साइज बदलता रहता। दे आर नेवर फिक्स्ड। कहते हैं ऑल रिलेशनशिप स्टार्ट्स विद लाइन ऑफ एक्सपोजर। हर रिश्ते में पहला आप अपने आप को एक्सपोज करने चालू करोगे तो दूसरा भी अपने आप को एक्सपोज करेगा। फिर आई नो वाला तुम बताओ, मैं बताऊंगा, फिर आई नो यू जो वाला तुम मेरे को बताओगे, फिर मैं कुछ अपने बारे में, फिर कुछ अपने बारे में तुम बताओ। ऐसा करते करते आई नो यू नो ये दोनों सेम होने की संभावना है। कहते हैं शुरुआत लाइन ऑफ एक्सपोजर से होती है, बाद में आप दूसरों से फीडबैक लेते रहो। आप जाके अपना वर्कर से फीडबैक लोगे, आपको 10 एरिया बताएगा कहां आपको सुधरना। आप अपने हस्बैंड से पूछिए, आप अपने बीवी से पूछिए, अपने बच्चों से पूछिए, आप अपने काम वाली से पूछिए, वो ज्यादा तुम्हारे बारे में 5 एरिया बताएगी कि तुम्हें कहां सुधरना है। सबके पास तुम सुधरने के लिए मसाला है। हम क्यों इधर उधर भागे, हम क्यों इधर उधर भागे? अगर ऐसा है विंडो, इसका मतलब है कि एक्सपोजर, मैं तो अपने बारे में बता रहा हूं लेकिन मैं फीडबैक नहीं ले रहा हूं, तो ये ऐसा एक विंडो हो सकता है। मतलब ये भी बड़ा है लेकिन ये कम हो गया, ये कम हो गया क्योंकि मैंने एक्सपोज किया। ऐसा भी हो सकता है कि मैं फीडबैक ले रहा हूं लेकिन मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूं। मैं अपनी सुधार के लिए फीडबैक ले रहा हूं लेकिन अपने बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूं, तो ऐसा विंडो हो सकता है। लेकिन सबसे सुंदर विंडो ऐसा होना चाहिए, सबसे सुंदर विंडो ऐसा होना चाहिए। तो कहते हैं जो मुझे मालूम है तुझे भी मालूम होना चाहिए, जो तुझे मालूम है मुझे भी मालूम होना चाहिए, और मैं हमेशा अपने आप को एक्सपोज करते रहूं, एक्सपोज, और मैं फीडबैक लेते रहूं। मैं कहां सुधरूं, मेरे स्टाइल में कहां सुधार लानी चाहिए, मेरे कपड़ों में तेरे को क्या लगता है सुधार आनी चाहिए, मेरे गाड़ी में क्या सुधार आनी चाहिए, मेरी बोली में क्या सुधार आनी चाहिए, मेरे चाल में, मेरे ढाल में, मेरे विश्वास में, मेरे सोच में, मेरे करेज में, मेरे कन्विक्शन में, मेरे कपड़ों में, मेरी नॉलेज में कहां कमी होनी चाहिए। मैं पूछते रहता हूँ, पूछते रहता हूँ, पूछते रहूंगा तो आप मेरे को फीडबैक देते रहेंगे और अपना बड़ा सा एक्सपोजर हो जाएगा। ऐसा भी होता है किसी किसी का रिश्ता रिश्ता ही नहीं, बहुत छोटा सा ओपन एरिया, कहीं हस्बैंड वाइफ, कहीं दोस्तों के बीच में, कहीं पार्टनरों के बीच में बातचीत ही नहीं होती, कुछ नहीं बोलते एक दूसरे से, रिश्ता बहुत कमजोर। फीडबैक लेते रहो, फीडबैक लेते रहो लाइफ में लोगों से कि तुझे क्या लगता है मेरे को कहां सुधार होनी चाहिए, मेरे नॉलेज में, मेरे एटीट्यूड में कहां सुधार होनी चाहिए, मेरी स्किल्स में कहां सुधार होनी चाहिए, मेरी आदतों में क्या सुधार होनी चाहिए, मेरी स्ट्रेटेजीज में क्या सुधार होनी चाहिए। जितना आप मांगोगे फीडबैक लोग देंगे। तो फीडबैक कैन बी एनकरेज्ड, हाउ? बाय आस्किंग फॉर इट। पूछा करो। कब तुमने अपने डाउनलाइन से लास्ट पूछा कि 10 एरिया बता जहां मैं सुधरना चाहिए? कब तुमने अपना डेवलपमेंट ऑफिसर से एज एन एजेंट पूछा कि डेवलपमेंट ऑफिसर, हे डेवलपमेंट ऑफिसर मुझे बता 10 एरिया मेरे को कहां सुधारना चाहिए? कब तुमने अपनी बीवी को पूछा, कब तुमने अपनी बेटी को पूछा कि तुझे क्या लगता है बेटी मेरे को कहां सुधारना चाहिए? वो बताएगी तुमको 10 एरिया, लेकिन पूछो तो सही।
जितना ओपन कम्युनिकेशन होगा उतना ओपन रिलेशनशिप होगा, जितना ओपन रिलेशनशिप होगा उतना ओपन कम्युनिकेशन, और ये चक्री चलता रहेगा। अच्छा, जब कोई फीडबैक दे रहा है उसको देने दे, बीच में उंगली मत कर। जब तेरा बेटा बोले पप्पा आप है ना ऑफिस में जाते ऐसे चप्पल और टी शर्ट में भंगी टाइप दिखते हैं आप, तो तू उसको बोलने देख बेटा ऐसा नहीं है, तू समझने की कोशिश। मैं क्या बता रहा हूं, मैं तेरे को बता, मैं 24 साल से मैं धंधा कर रहा हूं, चुप, वो फीडबैक दे रहा है, उंगली मत कर। तेरे को बड़ा खुजली रहेगा बोलने का, लेकिन अगर तूने उसको काटा जब वो फीडबैक दे रहा है, आगे वो फीडबैक देगा यस और नो? बिल्कुल नहीं देगा। भले ही वो फीडबैक तेरे फेवर में भी नहीं है तो चुपचाप सुन, क्योंकि 10 बातों में शायद 5 सही नहीं रहेगा जो बेटा बाप को बोल रहा है, लेकिन 5 तो सही है। 10 से शुरुआत तो कर। क्यों उंगली करता तू बीच में? बाय गिविंग फीडबैक व्हेन इनवाइटेड। अगर किसी ने आपसे पूछा ना तो फीडबैक दे दिया करो। बाय बिल्डिंग अ क्लाइमेट इन विच फीडबैक पीपल फील फ्री। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा एक क्लाइमेट बनाइए जहां फीडबैक देना एनकरेज्ड है। सबको मालूम है, आपकी रिसेप्शनिस्ट बता सकती है कंपनी कहां सुधरनी चाहिए, आपका सेल्स का बंदा बता सकता है कि कंपनी कहां सुधरनी चाहिए, आपका सर्विस का बंदा बता सकता है आप कहां सुधरना चाहिए। आप दुनिया भर के अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं जबकि इनके पास इंफॉर्मेशन है जहां पर आपकी कंपनी सुधरनी चाहिए और आप सुधरनी चाहिए। बाय डेवलपिंग योर ओन स्किल टू गिव फीडबैक। फीडबैक देना एक बड़ी कलाकारी। तो कैसा फीडबैक देने का? जय पप्पा अभी आप पूछते तो मैं फीडबैक देता हूं, लेकिन नहीं रहने दो, आज नहीं देता, आपका मूड बराबर नहीं है। नहीं नहीं बेटा बोलना, मेरे को मूड मेरा अच्छा है। नहीं आप बुरा मान जाएंगे। नहीं ऐसा है 7-8, लेकिन बाद में कभी बताता हूं, बाद में बताता हूं, डायरेक्ट नहीं बोलने का। नहीं नहीं नहीं, आपको बोलेंगे तो फिर आप रात भर अभी नर्वस हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे, एंग्री हो जाएंगे, फिर माँ पे गाली देंगे। नहीं नहीं, मैं तेरी कसम लेके बोलता ऐसा कुछ नहीं करे, पक्का मेरी कसम। ऐसा बोलने के बाद ही मैटर उतरने का, सीधा चढ़ने का नहीं बाप पे। मतलब क्या, सीधा क्लाइमैक्स नहीं करने का। तो फीडबैक देने का एक कलाकारी होता है, फीडबैक देने का एक कलाकारी होता है। कलाकारी आपको देना है बाय एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। अब जब किसी ने फीडबैक दिया ना तो बताओ थैंक यू वेरी मच, मुझे बड़ा आनंद हुआ, आपने मेरे को 8 एरिया बताया, 8 पे मेरा काम होगा। भले 4 फालतू एरिया है, ऐसा बोलने का नहीं, 8 पे मैं काम करूं तू खाली। और उसने देखा कि तुमको आज 8 दिया और जो 4 तुमको लगा उस पर काम शुरू हो गया, तो आगे और फीडबैक देगा। और फिर उसको जाके बोलने का भी कि तूने मेरे को जो बताया था ना 8, उसमें से मैंने 4 पे तो काम चालू कर। वैसे तो आप 4 पे तो करने वाले ही नहीं थे, 4 पे मैंने काम चालू कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, और क्या करूं मैं, बोल। तो फीडबैक देता रहेगा। ऐसा आपका कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर्स ऐसे होते हैं, बहुत सॉलिड दिमाग वाले होते हैं, अपने आप को सुधारते रहते हैं और ऐसा वातावरण बनाते रहते हैं। एडवांटेज क्या है फीडबैक का? नंबर 1, एक दूसरे के प्रति आपका स्ट्रेंथ एंड कन्विक्शन फॉर ईच अदर बढ़ जाता है। नंबर 2, ट्रस्ट और लॉयल्टी बढ़ जाता है। नंबर 3, रिश्ते में कंसिस्टेंसी आता है। नंबर 4, पब्लिक जब अपना दिल का बात अपना बाप बेटे को बोल देता है, औरत अपनी हस्बैंड को बोल देता है, हस्बैंड अपनी औरत को बोल देता है, तो जो टेंशन है रिश्तों में वो खत्म हो जाता है और वातावरण पैदा होता है बढ़िया सा काम करने का। और डिफिकल्ट बातें, अगर अभी जादव साहब का और बीवी का बीच में अच्छा रिश्ता नहीं है समझो फॉर एग्जांपल, तो फिर बेटे को लेके जो एक चर्चा करना है आपको, आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जुआरी विंडो में वो जो पहला वाला छोटा है। खाली एक ख्याल पेश कर रहा हूं, एग्जाम्पल है, सच भी हो सकता है। लोग एक दूसरे के लिए केयर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और चीजें बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगी और लास्ट में दोनों पार्टी फुल्ली कमिटेड रहेंगे उस रिश्ते को स्ट्रांग और पावरफुल बनाने के लिए। लेकिन फीडबैक का एक डिसएडवांटेज क्या है?
कि लोग मिसयूज भी कर सकते। मैंने एक्सपोज कर दिया बहुत सारी चीजें, तो तुम मिसयूज भी कर सकते हो, तो देख के एक्सपोज करना। मैंने अपनी दिल की बात बता दी तो तुझे बुरा भी लग सकता है। तो मैं चोरी कर रहा था ना कंपनी में से पैसा, जो आजकल चोरी, मैंने तेरे को बता दी। पहले तो हमारा तेरे को मालूम ही नहीं था, मैं तो चोरी कर रहा था, फसाद चल रहा था। अब मैंने बता दिया तो अपसेट हो गया। तो ये एक पॉसिबिलिटी अगर मैंने एक्सपोज किया तो ये देख के करना पड़ेगा। पीपल हैव टू फेस इनर डाउट। अभी मैंने अगर मेरे बारे में बता दिया, तू बाहर जाके बोलेगा, ये डर रहता अंदर। लेकिन और आपको अपना वीकनेस और फेलियर्स बताना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूं और कंक्लूड करना चाहता हूं आज का ये टॉक को, कि जितना हो सके आप एक्सपोज कीजिए बिंदास होके और फीडबैक लीजिए अपने बारे में, अपना दर्द, अपना लाइफ, अपना फ्यूचर, अपना फिलॉसफी, इसके बारे में मैं ओपनली हमेशा बात करता हूँ। मैं जितने भी मेरे साथ काम करते हैं, मैं ओपनली, मैं क्लास में बात करता हूँ मेरे दर्द के बारे में, मेरे चैलेंजेस के बारे में, डिफिकल्टीज कस्टमर के सामने। कुछ कस्टमर बोलते हैं नायर साहब की, ऐसा एडवांटेज लेने वाले कस्टमर भी है। लेकिन ज्यादातर अगर 100 जन को मैंने एक्सपोज किया है तो 10 ने वापरा अगर मेरे खिलाफ, 90 जन तो अभी भी मेरे साथ है। देयरफॉर एक्सपोजर अच्छा है। फीडबैक भी हमने बहुतों से लिया। अभी केरला में था तो बहुत फीडबैक मिला कि आज का ये पावर पॉइंट को इतना लाइट बनाने के पीछे भी केरला का एक महान ट्रेनर ने मेरे को बहुत फीडबैक दिया कि आपका पावर पॉइंट जो हैवी रहता है नायर साहब, आज हमने बहुत उसको लाइट किया, सिर्फ एक एक वर्ड डाला, एक एक सेंटेंस डाला, नहीं तो हमारा पैराग्राफ होता था। तो हमने फीडबैक लिया, इससे हमारे को भी आज खुश। आज पहली बार लाइफ में 82 स्लाइड्स के साथ हम उतरे आज, नहीं तो मेरा कोई भी पावर पॉइंट 200 स्लाइड से कम नहीं होता। और वो 200 की वजह से मेरे ऊपर इतना प्रेशर रहता था परफॉर्म करने के लिए कि ये भी खत्म करना, ये भी करना। आज मेरे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, तो खुल के बात कर सका। फीडबैक का नतीजा है। हमसे छोटा ट्रेनर केरला में, लेकिन उस आदमी के पास भी हमको सुधारने के लिए बहुत कुछ है। उनके निगाहों में नायर साहब बहुत बड़े ट्रेनर, केरला में भी आके राज किया, अलग अलग सिटीज में राज किया। हम थोड़े दिन पहले उसके सामने बोले कहां पर सुधरू, उसने बोला पावर पॉइंट ये। हमने जैसे ही आया बंबई में बोला सब बंद करो। एंड देयरफॉर आपको लेना चाहिए फीडबैक, आपको अपने आप में परिवर्तन लाना चाहिए। तो आज खुद की सर्विस करने का आपको ब्रह्मास्त्र मिल चुका है। आप एक सही जगह में बैठिए, शांत माहौल में बैठिए और खुद का एनालाइज करिए, शॉर्ट एनालाइज करिए और एक लिस्ट बनाइए कि किन किन चीज़ों को मुझे बदलना है, मेरे अंदर क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए और उन परिवर्तनों को कैसे मैं करूँगा। फीडबैक के माध्यम से करूँगा या अपनी फैमिली का कोई ऐसा व्यक्ति अपने साथ रखूँगा जो हमेशा मेरे को उस आदत को सुधारने के लिए बार बार फॉलो करे, बार बार ट्रैक करे, बार बार मुझे याद दिलाए। तो ऐसा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना बदले, बिना अपने आप को इम्प्रूव किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। और आगे बढ़ना है तो हमें अपने आप को कट करना पड़ेगा। जिस तरीके से एक रॉ डायमंड होता है, उसको एक प्रीमियम डायमंड में बनाने के लिए उसको जगह जगह से कट करना पड़ता है, उसके ऊपर प्रेशर डालना पड़ता है, उसके ऊपर लाइट डालना पड़ता है, हर एक चीज़ करना पड़ता है, तकलीफ देना पड़ता है। उसके बाद ही वो एक रियल डायमंड बनता है, रियल सोना बनता है। तो ठीक उसी तरीके से यदि हमें एक रियल डायमंड बनना है, दमदार डायमंड बनना है, अपने आप को सुधारेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। कोई बात रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम अगला वीडियो उसी पर लेके आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।